खुद को ही खो दूं। तुम चिंता नहीं करो राजू, तुम अपने अंदर कोई भी शक्ति को हावी नहीं होने दो। राजू, मैं तुम्हें जल्दी ही ठीक करने का कोई उपाय सोचती हूं। तुम खुद को अपने बस में रख सकते हो। राजू, तुम्हें कोई बुरी शक्ति अपने बस नहीं कर सकती। मैं अभी अभी आती हूं, इसका उपाय निकाल कर। इतना बोलकर रानी भागते हुए घर की तरफ जाने लगती। ये कुछ दूर गई ही होती है कि ये देखती सामने एक भूतनी परेशान होकर कुछ ढूंढ रही होती है। हे भगवान, लगता है आज का दिन ही मनहूस है। वहां राजू को किसी बुरी शक्ति ने अपने बस में कर लिया है, और यहां बीच रास्ते में मुझे ये भूतनी मिल गई। लेकिन ये भूतनी यहां इतना परेशान होकर क्या खोज रही है? कहीं ये सारा खेल इस भूतनी का तो नहीं? मेरा वो जादुई आम कहाँ चला गया? मैंने कई सालों की मेहनत से उस आम में अपनी सभी शक्ति को उसमें समाया था, ताकि मैं अगले अमावस्या की तपस्या से मिलने वाली शक्तियों को अपने अंदर समान सकूं, और आम में रखे शक्तियों को मैं अपनी भूत सेनाओं की शक्ति मजबूत करे में लगा सकूं। लेकिन वो आम अचानक से गायब होकर कहाँ चली गई? तो ये बात है, वो आम की कहानी यहां से शुरू हुई थी। तभी राजू ने जैसे ही उस आम को छुआ, वो काफी शक्तिशाली और विशाल बन गया, और उसके अंदर अजीब सी शक्तियां उसे कंट्रोल करने में लग गईं। मुझे जल्दी ही उस आम का कोई उपाय निकालना होगा। इतना बोलकर रानी यहां से चोरी छुपे भागते हुए एक तांत्रिक के पास जाने लगती। ये जैसे ही तांत्रिक के पास जाती, रानी सारी कहानी तांत्रिक को बताने लगती, जिसे सुनते ही तांत्रिक के पैरों तले जमीन खिसक जाती। रानी, अभी सिर्फ राजू ही नहीं, उसके साथ साथ पूरी दुनिया खतरे में है। गलती से भी वो आम अगर उस भूतनी को मिल गया तो वो अपनी बहुत सेनाओं को बहुत ही विशाल और शक्तिशाली बना लेगी और पूरी दुनिया के लोगों पर राज करके भूतों की सभा चलाएगी। इन सब से हम लोगों को सिर्फ एक ही शक्ति बचा सकती है, और है राजा आम। ये राजा आम कौन है तांत्रिक जी, और मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? आप कुछ भी कीजिए, बस मेरे भाई को ठीक कर दीजिए, फिर हम उस भूतनी से भी निपट लेंगे। राजा आम सभी आमों का राजा है। सिर्फ यही है जो उस आम के अंदर की भूतियां शक्ति को खत्म करके राजू को ठीक कर सकता है। नहीं तो उस आम जो कोई भी छुएगा वो बहुत शक्तिशाली और विशाल हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वो अपना आपा खोकर एक खूंखार शैतान बनकर उस दुनिया के लोगों का विध्वंस करने लग जाएंगे। लेकिन तांत्रिक, मेरे राजू का क्या होगा? कहीं वो भी अपना आपा खो बैठा और लोगों को नुकसान पहुंचाने लग गया तो बहुत ही भयंकर आफत आ जाएगी। मुझे जल्दी ही राजा आम का पता दीजिए, मुझे समय से पहले वह जाना होगा। उसके बाद तांत्रिक जादू करता और रानी को जादू से दूसरे लोक में भेज देता, जहां पर ये देखती आसपास सभी जानवर आम जानवरों के मुकाबले बहुत ही भयानक होते। मैं यहां किस लोक में आ गई, और ये जानवर इतने विशाल और खूंखार, कैसे इनके चपेट में? अगर मैं गलती से भी आ गई तो ये मेरी चटनी बना देंगे। मुझे संभल कर रहना होगा। इतना बोलकर रानी राजा आम को ढूंढने के लिए निकल लेती। ये कुछ दूर गई ही होती है कि वहां देखती उसके सामने एक बहुत ही विशाल आम चमक रहा होता। अरे बाप रे, इतना विशाल और चमकीला आम कहीं? यही तो राजा आम नहीं। मुझे इनके पास जाना चाहिए और इनसे मदद की गुहार लगानी चाहिए। इतना बोलकर ये आम के पास जाती और बोलती, राजा आम, हमारी मदद कीजिए, हमें बचा लीजिए। मेरा भाई बहुत ही मुश्किल में फंस गया है, उसे और पूरी दुनिया को बचा लीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ? रानी,
बच्ची कौन हो तुम और क्या हुआ है? तुम्हारे भाई को और तुम्हारी दुनिया को क्या होने वाला है? मुझे अच्छे से समझाओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। उसके बाद रानी सभी बातें विस्तार से राजा आम को बताने लगती, जिसे सुनने के बाद राजा आम बोलता, तुम चिंता नहीं करो रानी, तुम सही समय पर यहां आ गई। मैं अभी उस जादुई आम से उसके अंदर की बुरी शक्तियों को खत्म कर देता हूं। जैसे ही उस आम से बुरी शक्ति का नाश होगा, राजू के ऊपर से उस शक्ति का असर भी खत्म हो जाएगा। और रही बात उस भूतनी की, उसने अपनी सारी शक्तियां उस आम में रखी हुई थीं। जैसे ही उस आम की शक्ति नाश होगी, उस भूतनी का भी अंत हो जाएगा। इतना बोलते ही राजा आम अपनी जादुई शक्तियों से उस आम के ऊपर हमला करता, जिससे सभी बुरी शक्तियों का नाश हो जाता और देखे ही देखते राजू अपने असली रूप में आ जाता और वही वो भूतनी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती।